Hello students, I hope you all are doing well. My dear students, we have started trigonometry, and in trigonometry today we will discuss some problem based on angles. My dear students, in angles, first problem is cos A, cos 2A, cos 2 square A, cos cube A, cos 2 4A up to cos raised to the power 2n minus 1 is equal to sin 2 raised to power n A upon 2 raised to the power n sin A. How will you prove it? You know, dear students, sin 2a क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ sin 2a. तो you know property of sin 2a is 2 sin a cos a. Okay, now sin 4a, जिसको आप लिख सकते हैं sin 2 raised to power 2. तो हाफ एंगल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इन लास्ट वीडियो. सो इन दिस फॉर्म यहाँ आप क्या लिखेंगे इसको? 2 sin 2a cos 2a. नाउ आपको देखो यहाँ 1 पावर 2 पावर के नोटेशन में लेके चलना है. तो 2 1 2 2 नाउ 2 3 8 यानी साइन 2 रेज टू पावर 3. इसको क्या लिखेंगे? अगर साइन 8 है, देखिए 2 में 1 हो जाता है, 4 में 2, देन 8 में क्या हो जाएगा? हाफ साइन 4a cos 4a. क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट इज साइन 16a, जो कि 2 रेज टू पावर 4 है, तो इसको लिखेंगे 2 sin 8a cos 8a. तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे आप देखिए एक्चुअली चेंजेस क्या आ रहे हैं, देखना इधर. अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहाँ पे, देखिए 3 पावर है, यहाँ 2 रेज टू पावर 4 है, यहाँ 2 रेज टू पावर 2 है, यहाँ 2 रेज टू पावर 1 है. तो यू नो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin 2 रेज टू पावर, ये 2 है तो ये 1 है, यानी 1 लेस. अब इसमें देखिए यहाँ 3 पावर, तो यहाँ कितना है? 2 रेज टू पावर 2. तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 sin 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1. 2 raised to power 3 minus 1, because 3 minus 1 2 और 2 raised to power 2 4. यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power sin 4 minus 1 है. तो इस इन दिस वे आप जनरलाइज पे आ सकते हैं. जनरल रिजल्ट आप निकालना चाहेंगे, अगर जनरल रिजल्ट में बात करूं, अगर हमें चाहिए sin 2 रेज टू पावर n, तो मैंने अगर यहाँ ये लिख दिया sin 2 रेज टू पावर n में, देखो 4 था, 3 था, 2 था, तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसमें? इसके अकॉर्डिंग 2 sin 2 रेज टू पावर n माइनस a cos 2 रेज टू पावर n माइनस a. क्लियर? तो अपने पास दो साइड है, लेफ्ट एंड राइट. सो वी विल मल्टीप्लाई वर्टिकली. आपको मल्टीप्लाई करना है, कौन से वे में? वर्टिकल करना है. तो वर्टिकल में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वन साइड तो हमारे पास क्या है? यू नो साइन 2a साइन 4a साइन 8a साइन 16a साइन 2 रेज टू पावर n. क्लियर? और वन साइड क्या अपने पास
हर एक में 2 2 2 आएगा, तो 2 कितनी टाइम है, n टाइम, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n, और ये होगा साइन 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1a कोस, देन साइन 3 माइनस 1a कोस 3 माइनस 1a, देन साइन 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1a cos 2 4 minus 1a into sin 2 raised to power n minus a cos 2 raised to power n minus a। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई वर्टिकली, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट, ये राइट पार्ट और लेफ्ट का लेफ्ट में करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 रेज टू पावर n क्यों लिखा, आप 2 2 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, 2 इंटू टू इंटू टू टू n टाइम्स, तो वी कैन राइट 2 रेज टू पावर n। अब डी स्टूडेंट ऑब्जर्व करना, आपको तो सिर्फ कॉस की फॉर्म में चाहिए, क्लियर, वी नीड ओनली फॉर्म ऑफ द कॉस। इन द फॉर्म ऑफ कॉस, इन द फॉर्म ऑफ कॉस वी विल सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना, साइन 2a साइन 4a साइन 8a साइन 16a और साइन 2na। इधर देखना 2n, यहाँ 2 रेज टू पावर माइनस 1 क्या रहेगा, साइन 2a cos 2a, इसी तरह साइन 4a cos 4a, साइन 8a cos 8a, और साइन 2 रेज टू पावर n माइनस 1a cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1a। तो डी स्टूडेंट यू नो, आपको cos का टर्म चाहिए लेफ्ट पार्ट में, तो हम इनको एक साथ रखते हैं, cos 2a cos 4a cos 8a cos, बाकी को इधर ले आइए आप सभी को डिवाइड में। तो नेक्स्ट रो में क्या आएगा, साइन 2a साइन 4a साइन 8a साइन 16a साइन 2na पोल 2 रेज टू पावर n को भी लिया हो, साइन 2a साइन 4a साइन 8a और साइन 2n माइनस 1a। उधर क्या रहेगा अपने पास, cos 2a cos 4a cos 8a और cos 2n माइनस 1a। स्टूडेंट यू नो, साइन 2a सब कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ n है तो जस्ट बिफोर क्या आएगा, कहीं ना कहीं ये भी होगा n माइनस 1a, तो उससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, ओनली समथिंग, देखिए, और फर्स्ट पार्ट भी अपने पास साइन, ये मल्टीप्लाई में नहीं लिया हमने, 2 sin a cos a also। When we will multiply, तो लेफ्ट में तो हमने ले लिया sin 2a sin 4a, बट ये पार्ट यहाँ मिस कर दिया हमने, तो इसके साथ ये भी है sin a cos a, तो sin a को इधर ले आएंगे, ये कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो sin a किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो वी गेट ओनली, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, sin 2 रेज टू पावर n a अपॉन 2 रेज टू पावर n sin a इक्वल टू cos a cos 2a cos 4a cos 8a and cos 2n minus 1. Okay, in this way we can prove the statement left equal to right. Now next problem is, now next question is, we need to find value of tangent pi by 8. आपको टेंजेंट पाई बाई 8 फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट यू नो, टेंजेंट पाई बाई 8 के लिए क्या करेंगे आप, हमारे पास पाई बाई 4 है, यू नो, टेंजेंट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1, और एक्चुअल में ये क्या है, पाई बाई 4 का भी हाफ है पाई बाई 8, तो हम इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यू नो, टेंजेंट टू ए क्या होता है, 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर।
बट अगर हम इसको a लेंगे टेंजेंट a, तो ये क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट a बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a बाई 2। क्लियर? देखो 2a में a हो जाएगा, देन a में a बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब क्या करना बेटे, आपको हम a को पाई बाई 4 पुट कर लेते हैं। अगर a पाई बाई 4 होगा देन टेंजेंट पाई बाई 4, तो यहाँ क्या बनेगा 2 टेंजेंट a को पाई बाई 4 पुट करोगे, इनटू में 1 बाई 2 भी है अपने पास, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू 1 बाई 2। इट मीन्स क्या हो गया अपने पास टोटल 2 टेंजेंट पाई बाई 8 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 8 इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4, एंड यू नो टेंजेंट पाई बाई 4 इज 1। अब हम क्या करेंगे, हमने टेंजेंट पाई बाई 8 को सपोज किया x, तो इक्वालिटी फॉर्म बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, नाउ यू कैन मेक इट्स फैक्टर, टेंजेंट पाई बाई 4 इज 1, दैट इज 1 बाई 1, और हमने टेंजेंट पाई बाई 8 को क्या पुट किया x, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब आप फैक्टर बनाएंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई या 2 सम तो नहीं बनेगा, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, so we get 2 square 4 plus 4 by 2, you know 4 plus 4 8, और 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर में से 1 आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। सो व्हाट इज x? x इज माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए। ओके, सो वी हैव x इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, एंड व्हाट इज x? टेंजेंट पाई बाई 8, so value of tangent pi by 8 is minus 1 plus minus under root 2। अब pi by 8 कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? मीन्स pi by 8 means 180 by pi, so you can cancel 2 4s 2s 90, 22 and half। ओके, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट, तो फर्स्ट में टेंजेंट पॉजिटिव, सो हम क्या लेंगे इसको माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 मीन्स अंडर रूट 2 माइनस 1। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 7.5, इट मीन्स cos 15 by 2 डिग्री, cos 15 by 2, you know cos 15 तो हम निकाल सकते हैं। how will you find cos 15? cos 15 को आप लिख सकते हैं cos 45 minus 30, cos a minus b का प्रॉपर्टी लगाएंगे। what is cos a minus b? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos 45 1 बाय अंडर रूट 2, cos 30 अंडर रूट 3 बाय 2, साइन 30 1 बाय 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 मीन्स अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास वैल्यू है cos 15, बट हमें 15 बाई 2 निकालना है, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यू नो cos
square is 1 plus cos 2a by 2। प्रॉपर्टी किया था ना हमने, ये अगर आपको माइंड में हो तो मैंने रिजल्ट लिखा था cos 2a is 2 cos square a minus 1। तो मैं -1 को इधर ले आऊंगा, cos 2a plus 1 हो जाएगा। 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो वी कैन राइट 1 plus cos 2a by 2 for cos square a। अब आपका जो एंगल A है उसको हम पुट कर लेते हैं 15/2 डिग्री। सो cos square 15/2 is 1 plus cos 2 into 15/2 means 1 plus cos 15/2। और cos 15 का हमने वैल्यू निकाल लिया है, तो ये वैल्यू आप ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। So cos square 15/2 is 1 plus under root 3 plus 1 upon 2 under root 2 by 2। Now taking LCM, so 2 under root 2 plus under root 3 plus 1, ये cos square है, आपको cos निकालना है तो इधर आकर क्या बन जाएगा square root। So dear student, in this way we can find cos 15/2 in the same way sin 15/2 also। Okay, next problem is, now we have next problem is sin 18 degree and cos 18। How will you find the value of sin 18 and cos 18? So dear student, you know अगर मैं 18 डिग्री को एक्सपोज करता हूँ तो अगर हम इसमें मल्टीपल ऑफ 90 बनाएंगे, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू आपको कंफर्म है cos 90 है, और मल्टीपल ऑफ 90 बनाने के लिए अगर मैंने बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x इज 90 डिग्री, और 5x को हम ब्रेक कर सकते हैं 2x plus 3x। तो हमने 2x और 3x में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि अपने पास sin 2 का भी फॉर्मूला है, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा का भी है। सो इन दिस वे वी विल चेंज इनटू 2 and 3। 3 को इधर ले जाइए आप। नाउ अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड साइन अप्लाई कर दीजिए। तो sin 2x यू नो क्या होता है sin 2x, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is also cos theta। तो cos 3x का भी फॉर्मूला है अपने पास। तो you know what is cos 3x, 2 sin x cos x, cos 3 theta is 4 cos cube x minus 3 cos x। cos कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, 2 sin x cos x, cos को कॉमन लेंगे तो 4 cos square x minus 3। क्लियर, cos से cos कैंसिल, तो अपने पास आ गया डियर स्टूडेंट 2 sin x is 4 cos square x minus 3। बट हमें तो साइन में चाहिए, तो टोटली अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है तो आपको इसको साइन में चेंज करना है। सो हम cos square x को क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square x। तो मल्टीप्लाई करना 4 minus 4 sin square x minus 3, इनको इधर ले जाइए। ओके, इनको इधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 4 sin square x पॉजिटिव, 2 sin x पॉजिटिव, 4 minus 3 1, और 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। sin x इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4
AC by 2A. So dear students, sin x is minus 2 minus minus plus 4 4 जो 16 और 4 20 by 8. 20 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 4 4 5. क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से? स्क्वायर रूट से 2 आउटसाइड. नाउ 2 फ्रॉम होल and by 8. Now you can cancel. Sin x is minus 1 plus minus under root 5 by 4. अभी आपका जो 18 डिग्री है कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90. सो ये पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ sin x का वैल्यू क्या लेंगे आप? माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 by 4. क्लियर? बिकॉज x कितना है? 18 डिग्री. तो आप पुट कर सकते हैं sin 18 इक्वल टू, now sin 18 is under root 5 minus 1 by 4. In this way you can find cos 18 degree also. Cos 18 तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. Cos 18 is under the root 1 minus sin square 18. sin 18 का वैल्यू पुट करेंगे, cos 18 आ जाएगा. Now next problem is prove that sin 6 degree, sin 42 degree, sin 66 degree, sin 78 degree is equal to 1 by 16. Then how will you prove it? देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास इनका डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली 60 45 90 120 0 डिग्री पाई बाय 4 45 30 डिग्री. ऐसे कह कर आप कैसे सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को? हमने लेफ्ट को चूज किया, लेफ्ट हैंड साइड. sin 6 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 66 डिग्री, sin 78 डिग्री. हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बट यहाँ भी 2 चाहिएगा, सो अगेन 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड. तो इस 4 को हम 2 से एडजस्ट करेंगे. 1 is 2 sin, किसके पास लेके जाएं? देखिए 66 माइनस 6 60 और 72, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा. sin 66 sin 6 and 2 sin 78 sin 42. नाउ आपके पास प्रॉपर्टी हो गया 2 sin A sin B, 2 sin A sin B. ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप. तो यू नो 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B. सिमिलरली यहाँ भी 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B. अब आप सॉल्व करेंगे. cos 66 minus 6 cos 60 minus cos 72 cos 36 minus cos 120. So dear student, you know cos 60 half, cos 72, cos 36 and cos 90 plus 30. cos 90 plus थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 30 कितना होता है? 1/2. क्लियर? अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? अभी हमने डिस्कस भी किया था. देखो साइन और कॉस में क्या रिलेशन है? दोनों की वैल्यू सेम होती है, उनके एंगल का सब 90 आना चाहिए. जैसे cos 45 पे जो वैल्यू है सेम sin 45. अगर cos 30 है तो sin 60, इफ sin 30 cos 60. तो अभी हमने sin 18 निकाला है. sin 18 कितना था? √5 minus 1 by 4. तो 18 है, 90 में से माइनस करेंगे तो cos 72 भी यही रहेगा. तो cos 72 का वैल्यू पुट कर देंगे आप. ओके. नाउ cos 36
ये हम हाफ एंगल फॉर्मूले से निकालेंगे. You know cos 2a is cos 2a. क्या लिखते हैं हम? 2 cos square a minus 1. So cos square a क्या हो जाएगा? 1 plus cos 2a by 2. बट हमें तो a निकालना है 36. तो cos square 36 is 36 2s 72 और cos 72 का वैल्यू है अपने पास. सो cos square 36 is taking LCM 4 plus under root 5 minus 1 by 8. So 4 minus 1 3 plus under root 5 by 8 and cos 36 is under the root 3 plus under root 5 by 8. You know इसको आप सोल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे सोल्व ये स्टूडेंट देख लो. 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ. क्या नहीं बनेगा इस केस में? तो हाउ विल यू सोल्व इट? इन cos 36. Now cos 36 is written as, इस पूरे पार्ट को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर. तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल. सो cos 36 इज, अब आप इसको सोल्व करेंगे ना, देखना अंडर रूट 5 स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 2ab बाय 16. 5 प्लस 1 6. 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 5 बाय 8 सेम आ जाएगा ना. सो cos 36 का वैल्यू पुट कर दीजिए. नाउ टेकिंग LCM as 4 2 2s 4 2 minus under root 5 minus minus plus under root 5 plus 1 plus 2. You know dear student 4 4 16 16 4 64 3 minus under root 5 3 plus under root 5. A minus b a plus b. You know a minus b a plus b is a square minus b square, that is 4. So in this way we have proved 1 by 16. So dear student, you should try the half angles sum either based on that type such type problem, and stay home, stay safe. Thank you.